Hello students, today we will discuss difference between law of demand and elasticity of demand. इन दोनों का डिफरेंस हम समझते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड हमारी डायरेक्शन के बारे में बताती है कि अगर हमारा प्राइस बढ़ा या घटा तो हमारी डिमांड में क्या चेंज आया। सपोज डैट अगर प्राइस इंक्रीज़ होता है तो डिमांड हमारी घटती है। नॉर्मल रूल यही होता है, प्राइस घटता है तो डिमांड हमारी बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है इसमें हमारा जो डिमांड कर्व है वो ये बताता है कि वो जैसे मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, ठीक है, और ये बताता है हमें कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और जब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा क्या बताता है, रेट, कि वो किस रेट से चेंज हुआ। ये बताता है कि रेट, ये इसने तो बताया है कि पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। वैसे तो सभी बातें अगर कांस्टेंट हो तो इसमें नेगेटिव रिलेशन होता है, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, लेकिन वैसे इसमें नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। लेकिन ये बताता है, ये इसने बताया कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गई। अब ये क्या बताता है, प्राइस अगर 10 रुपये से बढ़ गया तो जो डिमांड है वो हमारी 20 रुपये से घट गई। इसने क्या बताया, रेट। इसने क्या बताया, रेट। अब इसने तो बता दिया कि हाँ चलो प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड घट रही है। अब इसने क्या बताया कि प्राइस कम हो रहा है। मान लो 10 है प्राइस, ठीक है, प्राइस क्या हुआ, कम हो गया। मान लो प्राइस कम हो गया तो डिमांड हमारी बढ़ गई, लेकिन कितनी बढ़ गई, मान लो 15 बढ़ गई, ठीक है। प्राइस कम होने पर हमारी डिमांड, प्राइस अगर 10 रुपये से कम हुआ तो डिमांड हमारी 15% बढ़ गई, ठीक है। परसेंट लगेगा यहाँ पे। तो प्राइस अगर हमारा 10% से कम हुआ तो डिमांड हमारी 15% से बढ़ गई। ये बताता है इलास्टिसिटी। लॉ बताता है सिर्फ डायरेक्शन के बारे में, इलास्टिसिटी बताता है कि कितने परसेंट उसमें चेंज आया। इसको नापने के लिए हमारे पास मेथड होते हैं, जैसे एक्सपेंडिचर मेथड होता है, ठीक है, इसकी जो होती हैं वो विधियाँ होती हैं। और पॉइंट इलास्टिसिटी होता है हमारा, ठीक है, आर्क मेथड होता है, रिवेन्यू मेथड होता है। ये सारी इसको मापने की मेथड होते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।